केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में बिहार को विशेष स्थान देने पर सहरसा में पूर्व मंत्री सह बीजेपी विधायक आलोक रंजन झा सहित तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। साथ ही पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सह बीजेपी विधायक आलोक रंजन ने कहा, जिस प्रकार देश में के प्रधानमंत्री जी 25-26 का बजट संसद में पेश किया है और देश 2047 तक विकसित भारत बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है, जो उनका मूल मंत्र है। सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास के साथ चलने का है। वो इस बजट को देखने से स्पष्ट परिलक्षित होता है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं बीजेपी विधायक सह मंत्री। कि देश को 2047 में विकसित भारत के रूप में देखने का जो संकल्प उन्होंने लिया है और जो उनका मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास के साथ चलने का है, वह इस बजट को देखने से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि जिस प्रकार का बजट उन्होंने इस देश के लिए दिया है। और साथ ही साथ यह बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस बजट में बिहार के लिए, खास करके बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जो उनका सोच है कि देश का विकास तभी संभव हो सकेगा जब हमारा बिहार का विकास होगा, तभी पूर्ण देश का विकास संभव हो सकेगा। उस लक्ष्य को, उस सोच को इस बजट में स्पष्ट वह सोच दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार से उन्होंने बिहार के लिए बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की है, जैसा कि हमने आपको बताया है कि बिहार के विकास के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना करके बिहार के मखाना किसानों को वैश्विक स्तर पर उसका पहचान मिले, मखाना का दाम उचित मूल्य उसको मिले, किसानों को सीधा उससे लाभ मिल सकेगा मखाना बोर्ड की स्थापना होने से। साथ ही आपको पता है कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने घोषणा की है, जिसमें लगातार बिहार में पटना का एयरपोर्ट को, बिहटा एयरपोर्ट, बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और 8 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट देने की घोषणा उनके द्वारा किया गया है, जिसमें हमारा सहरसा का भी ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट में एक नाम है। जहाँ तक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करके यहाँ के किसानों के लिए और खास करके खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सशक्त करने के लिए यह संस्थान की स्थापना बिहार में की जाएगी। आपको पता है कि IIT का विस्तार भी उनके द्वारा घोषणा किया गया है और वहाँ 6500 छात्रों को शिक्षा का नया अवसर मिलेगा। साथ ही साथ इस क्षेत्र के कोसी और मिथिलांचल को सिंचाई के लिए लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए कोसी नहर परियोजना के माध्यम से पूरे मिथिलांचल को विशेष सिंचाई योजना के तहत लाभ दिया जाएगा, जिससे हमारे किसानों को बहुत लाभ होगा। पर्यटन के क्षेत्र में भी जो बुद्ध सर्किट है, उस क्षेत्र को विकास करने की योजना उन्होंने बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा आपको पता है कि पहले 3 लाख था, अब उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया, जिसका बहुत लाभ किसानों को मिलेगा। साथ ही साथ 100 जिला में नई कृषि योजना के तहत कृषि उत्पादकता को बढ़ाने का विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो 100 जिला, जिसमें बिहार के भी कई जिला है। मत्स्य पालन को भी, जिस तरह से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में मत्स्य पालन की योजनाएं हैं,
उसी प्रकार से बिहार के भी मत्स्य पालकों को नई तकनीक से आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। दाल के क्षेत्र में भी यह क्षेत्र जो है, इसमें भी तुअर और मसूर का खेती को बढ़ावा देने के लिए कई विशेष मिशन चला करके नई योजना के तहत किसानों की आमदनी बढ़ाई जाएगी। आपको पता ही है कि मध्यम वर्ग को आयकर में छूट देकर के कितनी बड़ी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 12,75,000 तक के का जिसका आय है उसको इनकम टैक्स से पूरी राहत दे दी गई है। ये एक बहुत बड़ा मध्यम वर्ग के लिए राहत का बात है। सीनियर सिटीजन योजना के तहत आपको पता है कि जो पहले 50,000 तक का ब्याज में इनकम टैक्स नहीं लगता था, अब उसको 1 लाख रुपया कर दिया गया। TCS और TDS इस दोनों में सुधार किया गया है। TDS का सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है और शिक्षा ऋण में TCS पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। MSME के लिए भी कई योजनाएं सरकार के द्वारा लाया गया है, जो मुख्य रूप से उसका क्रेडिट सीमा पहले जो 5 करोड़ तक आता था MSME वाला, अब 10 करोड़ तक उसकी सीमा को बढ़ा करके कर दिया गया है। स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में और उद्योग को स्थापित करने के लिए जो स्टार्टअप